नमस्कार, सत्य पे सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। केंद्र की मोदी सरकार ने जैसे ही जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया, उसके बाद यकीन मानिए क्रेडिट लेने की होड़ लग गई। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में तो पोस्टर पॉलिटिक्स देखनी शुरू हो गई। हर पार्टी पोस्टर लगाकर क्रेडिट लेना चाह रही है। वैसे वो तो बिहार में सवर्ण बनाम पिछड़ों की लड़ाई दशकों से होती रही है, क्योंकि वहां का सियासी मिजाज भी कुछ ऐसा ही है कि जातिवाद का ऊंट किस करवट बैठ जाए किसी को नहीं पता, न कोई जानता। इसलिए फिलहाल तो जाति के नाम पर राजनीतिक पार्टियां जमकर सियासी माहौल बना रही। उधर वोट बैंक के लिए पॉलिटिकल पार्टियों में क्रेडिट लेने की होड़ भी मच गई। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक और क्रेडिट लेने की होड़ को समझेंगे। क्या वाकई जाति पूछने या वाली राजनीति अब बदल रही है या बदल जाएगी? क्या 50% आरक्षण की सीमा टूटने वाली है? जातिगत जनगणना का देश में असर क्या होगा और क्रेडिट असल में किसको मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमारे विपक्षी दल बहुत बौखलाए हुए, घबराए हुए, हताशा में है, निराशा में, नए नए तरीके से समाज को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते। नरेंद्र मोदी जी का काम जो आरएसएस ने उनको दिया है, आपका ध्यान इधर उधर करने का है। केंद्र ने राष्ट्रीय जनगणना के साथ जाति गणना कराने का ऐलान क्या किया? राजनीतिक दलों में श्रेय लेने की मानिए होड़ मच गई। जाति जनगणना पर क्रेडिट लेने वाली राजनीति को सुनिए और समझिए। मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष ने जाति आधारित जनगणना को सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। इससे सही मायनों में सामाजिक न्याय हो या लोगों को इसका लाभ हो, इन्होंने कभी इस दृष्टि में या इस सोच के साथ इन्होंने नहीं किया। बट हाँ, आज जब मेरे प्रधानमंत्री ने फैसला ले लिया तो होड़ में सब लग गए। मुझे तो ताज्जुब है कि जो सरकार के लोग हैं, हम लोग विनम्रता से इस फैसले को बोलकर अपने आगे के काम पे हम लोग लगे हुए हैं, पर ये लोग मिठाई भी बांट रहे हैं, ये लोग पटाखे भी जला रहे हैं। क्या तुरंत ये लोग भूल जाते हैं कि देश में कितनी बड़ी घटना हुई थी? राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी और कांग्रेस के जबरदस्त जो दबाव पड़ा, उसके कारण से एनडीए गवर्नमेंट को सच्चाई का सामना करना ही पड़ा और आखिर के अंदर जातिगत जनगणना का निर्णय करना पड़ा। ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है, परंतु जैसे राहुल जी ने कहा कि दो बातें, एक तो टाइमलाइन मालूम पड़े कि कब तक हो जाएगा, कैसे होगा। दूसरा, इसके अंदर इस तरह विस्तारित जनगणना हो जिससे कि मालूम पड़े कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों की स्थिति क्या है। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने इसको पारित किया था, तो 1995-96 में पारित हुआ, तो आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? 10 साल तक केंद्र में लालू जी के समर्थन से सरकार थी। लालू जी बताए तो इसके लिए अपराधी कौन है? कांग्रेस पार्टी अपराधी है कि आप अपराधी हैं? कि 10 साल, आज लगभग 30 साल पहले जो आपने कानून बनाया, आदेश पारित किया, वो लागू ही नहीं हुआ। ये कौन घोटाला है? और सोनिया गांधी जी को इसलिए मैं याद कराता हूं कि इस देश में राजीव गांधी जी की चर्चा वो करती हैं कि राजीव गांधी जी ने सपना देखा था कि महिलाओं को आरक्षण मिले, किसी ने आरक्षण नहीं दिया, और लालू जी ने तो कॉपी ही फाड़ दिया था बिल का। तो आप याद कीजिए, सबका सपना मोदी जी पूरा करते हैं, ये बेचारे लोग सिर्फ क्रेडिट ले सकते हैं। जो राहुल जी की आवाज जाति जनगणना की बात थी, उसको मानना पड़ा, और राहुल जी जिन्होंने कहा था कि हम करा कर रहेंगे, उन्होंने करा कर दिखाया। देश में जाति जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है, ये स्वागत योग्य कदम है। भारतीय समाज पार्टी इसका स्वागत करती है। ये भारतीय समाज पार्टी का पुराना मांग है और लंबे समय से हम लोग मांग करते आए हैं कि देश में जब तक जाति जनगणना नहीं होगा, तब तक देश के सभी वर्गों को भागीदारी नहीं सुनिश्चित हो पाएगी। लेकिन बार बार देश के सामने कांग्रेस पार्टी ने देश में जाति जनगणना कराने के नाम पर वोट लिया, समाजवादी पार्टी जाति जनगणना कराने के नाम पर गुमराह किया, लेकिन जब सत्ता मिल गई तो जाति जनगणना शब्द भूल करके जाति जनगणना नहीं करा पाया। एक तरफ भाजपा और मोदी सरकार है और एक तरफ कांग्रेस है। अब मजबूरी में 11 साल के बाद जब समाज उठ गया,
जब समाज राहुल जी की मांग पर खड़ा हुआ, कांग्रेस की मांग पर खड़ा हुआ, तो जातिगत जनगणना का निर्णय लिया है, पर आज भी तारीख नहीं बताई। सेंसस 2021 में होना चाहिए था, आज हम 2025 में हैं, 1 मई 2025। कब होगा इसकी तारीख नहीं बताते। विपक्ष कह रहा है कि ये स्वागत योग्य निर्णय है, लेकिन सरकार को एक टाइमलाइन बतानी चाहिए कि ये कब तक हो पाएगा। तो वहीं इस जनगणना में ऐसी विस्तृत जानकारी हो जिसमें दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की स्थिति का पता चले, क्योंकि बड़े पदों पर इनकी भागीदारी न के बराबर है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। यकीनन जातिगत जनगणना से जब हर क्षेत्र में वंचितों की भागीदारी बढ़ेगी तो आने वाले समय में देश मजबूत होगा ही। ऐसे में कांग्रेस ये भी पूछ रही है कि हेडलाइन तो दे दी, लेकिन डेडलाइन कहाँ है। जैसा कि कल राहुल जी ने कहा, हेडलाइन तो दे दिया पर डेडलाइन कहाँ है। डेडलाइन के बिना हेडलाइन में तो प्रधानमंत्री बहुत माहिर हैं। उन्होंने कह दिया जाति शामिल होगा, और राहुल जी ने कल सवाल उठाया, आप एक रोड मैप देश के सामने रखिए। 6 साल से हम इंतजार कर रहे हैं इस जनसंख्या का। आप ही ने 24 दिसंबर 2019 को निर्णय लिया था, तब तो जाति का कोई जिक्र नहीं था। उठ बैठ किए, आरक्षण को दबा दिए, यही लालू यादव हैं जो कांग्रेस के पल्लू में पले थे और मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया, मंडल कमीशन के नाम पर राज किया था। अरे धन्य नरेंद्र मोदी जो लालू यादव और कांग्रेस के बरसों के पाप को धोने का काम। अरे भाई, क्रेडिट लेने से अपने मन मियां मिट्ठू बने ना। कांग्रेस क्या कहेगा? जिस कांग्रेस ने सामाजिक आरक्षण का, सामाजिक समरसता का जीवन भर विरोध किया उसने, नेहरू ने किया, काका कालेलकर को वापस लिया, नहीं एक्शन लिया, इंदिरा जी ने नहीं लिया, मंडल कमीशन आयोग को ठंडे बस्ते में डाला, राजीव गांधी ने डाला, लालू यादव उनके साथ थे, ये भी डाले। कांग्रेस जहां सरकार को बिना डेडलाइन के हेडलाइन देने में माहिर बता रही है, वहीं सरकार का विपक्ष को लेकर कहना है कि इसका उद्देश्य और मंशा साफ है। विपक्ष ने मंडल कमीशन के नाम पर राज किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी को कानून के तहत मजबूत कर और अब जाति जनगणना की घोषणा कर श्रेय लेने के युद्ध में शामिल नहीं है, बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। बहरहाल तो जाति जनगणना को लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी। कांग्रेस ने या फिर कहें कि विपक्ष ने अपनी तरफ से इसको मुद्दा भी बनाया। चुनावी दौर में भी उस मुद्दे पर बातचीत की गई, लेकिन उस वक्त बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि जात की न पात की बात होगी, सिर्फ हाथ की नारा देने वाली कौन पार्टी थी? कांग्रेस ही थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि हमने सुनियोजित तरीके से इसे मुद्दा बनाया और उसका परिणाम यह है कि अब सरकार को इसे मानना पड़ा। बीजेपी का अपना तर्क है। बीजेपी कह रही है कि जरूरत बहुत लंबे समय से थी, लेकिन अब चूंकि वाकई एक ढांचा तैयार किया गया है, एक रोडमैप तैयार किया गया, उसके आधार पर हम मूल गणना के साथ साथ जाति गणना भी कराएंगे। लेकिन अलग अलग राज्यों की अगर आप बात देखें तो बिहार में इसका देखिए भूमिहारों ने विरोध करना शुरू कर दिया है कि सिर्फ चुनावी दौर के लिए या चुनाव के लिए आप इसका जिक्र मत करिए। राहुल गांधी ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका ये कहना था कि आप पहले तो डेडलाइन बताइए और साथ में ये भी बताइए कि वो उसका ब्यौरा क्या होगा, रोडमैप क्या होगा। उन्होंने यहाँ पर इस बात का जिक्र करते हुए एक उदाहरण दिया कि कांग्रेस तेलंगाना में जिस रोडमैप को लेकर आई है उसमें एक आदिवासी भी होता है, दलित भी होता है, ओबीसी भी होता है, यानी हर एक वर्ग को हम उसमें शामिल करते हैं। लेकिन जो बिहार का क्राइटेरिया है वहां पर वो बिल्कुल डिफरेंट है, जिसको हम स्वीकार नहीं करते। इसलिए जब केंद्र सरकार जाति गणना कराए तो वहां पर तेलंगाना मॉडल को ही प्रस्तुत किया जाए, यानी कांग्रेस के मॉडल को प्रस्तुत किया जाए। ये क्रेडिट ना सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या उनके नेता ले रहे, उधर आप देखिए कि जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने भी कहा कि ये पीडीए का दबाव है, यानी पीडीए के दबाव की वजह से सरकार को ये करना पड़ा है। तीसरी चर्चा ये भी हो गई कि पहलगाम को लेकर जो लगातार मीडिया चैनलों में इस वक्त चल रहा था उससे ध्यान भटकाने को लेकर भी ये कदम उठाया गया, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी बैठक के बाद
जब इसका फैसला करने के साथ साथ ऐलान किया, अश्विनी वैष्णव ने जब इस बात की घोषणा की कि आज की कैबिनेट की बैठक के प्रमुख एजेंडे क्या थे, उसमें सबसे बड़ी खबर यही निकल कर आई कि दरअसल जातियों की गणना करानी अब जरूरी हो गई है। विपक्ष की भी मांग थी और सरकार भी समर्थित है। न सिर्फ क्रेडिट लेने और देने की बात हो रही है, बल्कि उसके साथ साथ इस बात पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि अगर जातियों की जनगणना की जाती है, होती है, तो फिर उसका परिणाम क्या निकलेगा, किसके पक्ष में जाएगा। ये सारे सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं। अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी तरफ से, चाहे वो सरकारी पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी पार्टियां क्रेडिट लेने की बात कह रही।